हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के छठे श्लोक को देख रहे हैं। आज भगवान नरकासुर का वध करेंगे। देखिए होता क्या है, हम लोग पिक्चर देखते हैं, कोई एक्शन मूवी देखते हैं, कोई रोमांटिक मूवी देखते हैं, वस्तुतः उसमें हम लोग एक रस का आस्वादन करना चाहते हैं। जो 12 प्रकार के रस होते हैं उसमें 5 मुख्य होते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। उसके अलावा 7 गौण रस होते हैं, इसमें वीर रस होता है, रौद्र रस होता है, ये सब होता है। उसका आस्वादन जीवात्मा करना चाहता है। उसका आस्वादन जब उसको भगवान से नहीं मिलता है तो इस जगत में वह ढूंढता है। देखिए आप लोगों ने प्राय, अब ये तो मत कहना कि पिक्चर कभी नहीं देखी, प्लीज़ रेज योर हैंड कि अगर आपने पिक्चर कभी ना देखी हो या अब भी ना देख रहे हो कौन जाने अभी भी देख रहे हो। लेकिन मान लीजिए कि चलो आप ये मान रहे कि नहीं देख रहे अभी, लेकिन पहले जरूर देखी होगी। तो उसमें एक जरूर इंटरेस्टिंग फैक्ट होता था कि हीरो जो है वो इसीलिए हीरो है क्योंकि वो गोली मारेगा तो विलनों को लगेगी, एक विलन नहीं विलनों को लगेगी, और विलनों के द्वारा जब गोली चलाई जाएगी तो उसको एक भी नहीं लगेगी। दूसरा ये भी आप देखेंगे कि कैद में है बुलबुल, ऐसा दिखाई दे कि जो उनकी हीरोइन है वह अब विलन की तरफ पकड़ ली गई है तो हीरो ये सारे बंधन तोड़ते हुए घुसेगा और हीरोइन को बचा लेगा। भाई हम ये कोई लौकिक बात ही कर रहे हैं कह सकते हैं, लेकिन यही देखने जाते हैं ना आप, उसी को अलग अलग तरह से परोसा जाता है। तो भगवान कह रहे वहाँ क्या जा रहे हो, और आप जानते हैं कि ये झूठ है, ये विलेन भी झूठ है, और ये जो मुक्का चलाया जा रहा है विलेन पे ये भी झूठ है। मानते हैं कि नहीं मानते? कदाचित वो मुक्का वाकई लग जाए हीरो को या विलन को भी, तो दोबारा विलनगिरी करने के लिए सामर्थ्य नहीं होगा उसका। समझ रहे हैं बात? असली एक्शन नहीं होता है, वो झूठा एक्शन होता है। उसकी प्रतीति होती है कि मारा मुक्का, ये किया वो किया। आप पुरुषों को पूछ रहा हूँ, क्या हमें सामर्थ्य है कि 4 आदमी इकट्ठे हो जाए तो हम झगड़ा कर सकें? नहीं कर सकें। और चाहे कितना वो बड़ा पहलवान हो, मतलब बहुत बड़ा पहलवान भी होगा तो बहुत होगा तो 8 आदमी से लड़ लेगा। लेकिन अब ये नहीं कि अब 100, 200, 300, 1000 आदमी से युद्ध कर ले। एटलीस्ट यहाँ इस समय सामर्थ्य नहीं है। उस समय हुआ करता था, 5000 साल पहले ऐसा हुआ करता था। अभी तो सामर्थ्य आपने किसी का नहीं देखा होगा सर। 2 लोग आपस में भिड़ जाएं और एक जीत जाए तो उसी को पहलवान कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि भगवान जानते हैं कि जीवात्मा को इस प्रकार के रस की जरूरत है। तो कहते हैं मैं तुमको असली एक्शन मूवी दिखाऊंगा जहाँ असली मारकाट है और मैं अकेला असलियत में ही महान महान दैत्यों का वध कर दूंगा। आप समझ रहे हो कि मैं प्रस्तावना क्यों रख रहा हूँ। और जब ये सब सुनेंगे तो आप सत्य सुन रहे हैं, और ये अविद्या जनित कार्य नहीं है, और हमारे हृदय में भी अविद्या को जनित नहीं करते। ये ध्यान देना होगा कि भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से हमारे अनर्थ निवृत्त होते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दिस। भागवतम में कि जो लीलाएं 10वें स्कंद की हैं या भगवान की लीलाओं को जब सुनते हैं वो हमारे विशेष प्रकार के अनर्थों को नष्ट करते हैं, जिनके बारे में हमको पता भी नहीं है। तो आज हम लोग नरकासुर के वध के बारे में सुनेंगे। नरकासुर नाम था, हाँ नरकासुर, ये भौमासुर। इसको भौमासुर इसलिए कहते हैं क्योंकि भूमि का पुत्र था और ये बाणासुर के संगति से असुर बन गया। इस संगति से ही व्यक्ति असुर बनता है और संगति से ही व्यक्ति देवता भी बनता है। बहुत सारी बातें आएंगी, हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले थोड़ा गा लें। ये जो गायन है ये मूवी के स्टार्टिंग को गाना है। एक्शन मूवी के पहले कुछ बोलते हैं उसको, कुछ विदेशी फिल्मों में कुछ होता है, हम भी देखे, हम स्वीकार कर रहे हैं, हम भी देखे, ऐसे तो ना कि नहीं देखे। वो कुछ कहते हैं, ट्रेलर कह सकते हैं, ट्रेलर नहीं कुछ और होता है। नहीं आओ, लेट अस नॉट ड्वेल टू मच ऑन इट, लेट अस सिंग। तो भगवान का ये युद्ध है, युद्ध के बारे में भी उद्धव जी गा के बता रहे हैं, तो गाया जाए। सुतं मृधेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्रा। सुतं मृधेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या। आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश। आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश। सुतं मृधेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या। सुतं मृधेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या। आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश। आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश।
सुतं हृदेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या सुतं मृधेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्ततनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश आमन्त्रितस्ततनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश सुतं हृदेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या सुतं मृधेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्ततनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश आमन्त्रितस्ततनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश। गायन सुन करके मालूम चलेगा कि ये एक्शन मूवी है, इतनी मार काट है। अभी देखना, बहुत सुंदर श्लोक है। मन करता है कई बार उच्चारण करें, लेकिन समय कम है तो हम ऐसे करके पढ़ते हैं। अनुवाद। धरित्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने, धरित्री मतलब पृथ्वी और उसका पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहे। इसका मतलब क्या है? उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया था, ये अर्थ है। ऐसे हमें भी जब इसको देखें कि आकाश निकल के मिलेगा क्या उसको, क्योंकि आकाश को तो निकल नहीं सकते हैं, आकाश को निकला जा सकता है। क्योंकि आज क्या खा के आकाश खा के है, तो आकाश तो नहीं खा सकता है ना। तो कहने का यहाँ पे अर्थ है कि बहुत मुंह बा दिया था, तो बहुत मतलब बहुत बड़ा उसका शरीर था, ये कहने का अर्थ है। जिसके कारण युद्ध में वह भगवान द्वारा मार डाला गया। तो मुंह बाने के लिए मारा गया नहीं, कहेंगे जिसको जमाई आएगी जिसको मुंह फाड़ेगा जमाई आएगी तो भगवान उसको मार डालेंगे, ये अर्थ नहीं है। उसने 16,100 लड़कियों को किडनैप किया हुआ था और भी गलत गलत काम किए थे। माता अदिति के कुंडलों को, देव माता अदिति के कुंडल को वह छीन लाया था। चोटा कहीं का, अरे यहाँ पे कोई माता जी के कुंडल छीन के जाएगा, कितना खराब बालेंगे उसको। ये तो बहुत चोटा पना हुआ ना, चोटा ही हुआ। एक अच्छी बात है कि जब निंदा करने की है तो प्रवृत्ति तो है, कोई असुर है तो खूब गाली दी दो, किससे उससे मन प्रसन्न भी होता है। चोटा कहने में कितना अच्छा लग रहा है। अब तो मर गया, क्या करेगा, तो कुछ नहीं कर सकता हमारा। और क्या किया ये वरुण देव का वो छत्र चुराया। अब ये चोटापना है कि नहीं? किसी का तुम छाता चुरा रहे हो, एकदम नीच कार्य है कि नहीं? किसी के कुंडल चुरा रहे हो, किसी की लड़की चुरा ले रहे हो, क्या गलत बात है। और क्या चुराया था? और मणि पर्वत चुरा लिया था। तब उसकी माता ने भगवान से प्रार्थना की। कब? जब भगवान उसको मार दिया। इससे नरकासुर पुत्र को, नरकासुर के पुत्र कह लीजिए, नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया और भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। थोड़ा समझ लीजिए, भगवान नरकासुर को मारे, माता पृथ्वी ने प्रार्थना किया कि बहुत अच्छा किया, अब इसके पाप नष्ट हो गए, इसके अपराध नष्ट हो गए, ये मुक्त हुआ। और इसका बेटा, इनका नाम है भगदत्त, नरकासुर का बेटा है भगदत्त। नरकासुर है पृथ्वी का बेटा और उनका बेटा है भगदत्त। ये बहुत भयभीत है अपने पिता की मृत्यु को देखकर, स्वाभाविक सी बात है। तो अब इसको आप भयमुक्त करें। तो भगवान ने नरकासुर को मारने के बाद उन राजकुमारियों को, और कल भी हम लोग पढ़े थे ना इसको, हाथियों को, कंबोजिए अश्वों को और कुछ और वस्तुओं को द्वारकापुरी भिजवा दी। ये का तो बहुत और बात है। ऐसा लग रहा है कि भगवान को बड़ी लालच लग रहा है। सब जीते हैं तो कुछ इंग्लिश में कहते हैं बूटी, मतलब वस्तुओं को लेके जाओ, राज्य में भरो, ये सब भगवान कर रहे हैं। भगवान को क्या मतलब है सब चीज़ों से। लेकिन फिर भी तो जो बाकी बचा धन था, वो राज्य था प्राग ज्योतिषपुर का, उस पर उन्हें भगदत्त को अभिषिक्त कर दिया, ये अर्थ है। और उसके बाद असुर के घर में प्रविष्ट किए। एक्चुअली थोड़ा मिस्टेक हुआ मुझसे बोलने में। धन को वो ट्रांसपोर्ट कर दिए, और ये नहीं, ऐसे नहीं, राज्य दे दिया उसको, उसके बाद अंदर प्रवेश किए। अंदर प्रवेश किए तब राजकुमारी को देखा और वहाँ खजाना आदि था, उसको ट्रांसपोर्ट किया। ये बात है, ये सीक्वेंस है। अभी डिटेल में आप सुन लोगे कथा को। अन्वय देखिए, वपुषा, वपु मतलब होता शरीर, तो वपुषा मतलब अपने विशाल शरीर से, तृतीय विभक्ति है। खम यानी आकाश को भी ग्रसंतम, ढक देने वाला, अर्थात बहुत विशाल शरीर वाला। सुतम
भौमासुर नामक अपने पुत्र को मृदे अर्थात युद्ध में सुनाभ उन्मथितम चक्र के द्वारा मारे गए। अब इसके दो अर्थ हैं, यहाँ एक अर्थ रखा गया। सुनाभ मतलब जो अच्छी नाभि वाले हैं। तो कौन है अच्छी नाभि वाले? चक्र, सुदर्शन चक्र। और दूसरे अच्छी नाभि वाले कौन है? कृष्ण। तो सुनाभ उन्मथितम, तो आप कह सकते हैं कि चक्र के द्वारा मारे गए या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारे गए। बात तो वही है ना, चक्र है भगवान श्री कृष्ण का, तो चक्र भी सुनाभ हैं और भगवान भी सुनाभ हैं। पद्मनाभ है नहीं उनका नाम, तो उनकी नाभि जो है वह बटन जैसी नहीं, कमल जैसी है। हम लोग बेली बटन बोलते हैं इसको है नाभि को, तो क्योंकि हमारी जो नाभि है वो बटन जैसी है। बाद में आप चेक कर लेना उसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए उसको बेली बटन कहते हैं, बेली कमल नहीं कहते लेकिन भगवान का बेली बटन नहीं है, भगवान की बेली भी नहीं है। देयर इज नो फैमिली पैक देयर, इज वेरी स्लिम एंड ट्रिम। और वह भगवान का नाभि कमल है, यानी कि नाभि बहुत सुंदर है। तो सुंदर नाभि को क्या कहेंगे? सुनाभ नहीं कहेंगे उस व्यक्ति को। ये कमल नाभ मतलब कमल जैसी नाभि वाले, तो सुनाभ का मतलब हुआ सुंदर नाभि वाले। तो सुनाभ का दो अर्थ आप समझ रहे हैं, एक भगवान श्री कृष्ण, दूसरा चक्र के द्वारा। ये समझ रहे हैं ना, चक्र की नाभि सेंटर में होती है, उसके राउंड चक्र होता है। उन्मतितम मार दिए गए। दृष्टवा यह देखकर धरित्रयानी भूदेवी ने आमंत्रित श्री भगवान की प्रार्थना करी। यहां पे बड़ा अद्भुत अर्थ है। आमंत्रण का अर्थ क्या होता है? इन्विटेशन। तो इन्विटेशन क्या दिया जाएगा? जो युद्ध करने जा रहा है उसको इन्विटेशन क्या दिया जाएगा? तो श्रीधर स्वामी पाद इसका अर्थ लिए हैं, आमंत्रित मतलब श्री भगवान से प्रार्थना करी, प्रार्थित। यही देखिए कितना सुंदर बात है। अगर हम संस्कृत जान रहे होते तो आमंत्रण का मतलब सीधा अर्थ है कि इन्विटेशन करना। वैसे देखा जाए तो आमंत्रण का अर्थ प्रार्थना ही होता है। आप कृपया कार्यक्रम में आइएगा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि प्रार्थना बहुत तरह से की सकती है। वैसे अभी मैंने प्रार्थना की प्रभु आप थोड़ा सा जल दे दीजिए, तो मैं आपको आमंत्रण तो नहीं दे रहा हूं कि आइए आप इसमें जल डालिए, ऐसा नहीं है। तो वह आमंत्रण का अर्थ तो नहीं दिया जाएगा। तो सामान्यतः आमंत्रण का अर्थ आप इसी तरह से लेते हैं कि किसी को बुला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आमंत्रित का अर्थ है प्रार्थना किया माता भूमि देवी ने। उस समय भगवान ने देखिए तत् शब्द है उस बेटे के अर्थ में, अन्वय को पूरा करने के लिए बीच में बात हम डाल रहे हैं, लेकिन उस समय भगवान ने, यह तत् का अर्थ नहीं है। तत् तनयाय मतलब उस बेटे के लिए। लेकिन अगर मैं ऐसे कह देता कि श्री भगवान की उस बेटे के लिए, तो बात पूरी नहीं होती। तो आमंत्रित मतलब श्री भगवान की प्रार्थना की, तत् उस समय भगवान ने तो यानी यहां पे तत् का अर्थ है उस मतलब उस भगदत्त, उस तनयाय नरकासुर के पुत्र भगदत्त को शेषम नरकासुर से लिया हुआ राज्य, न शेष का मतलब होता है बचा हुआ। कुछ तो जो धन था वह तो भगवान ने ले लिया, जो बचा हुआ था उसको दत्वा यानी कि भगदत्त को देकर, तत् यानी उस असुर के। तो वहां इससे पहले वाला तत् का अर्थ क्या था? उसका बेटा। और यहां तत् का अर्थ क्या है? नरकासुर के। अंतःपुरम आविवेशा, घर के भीतर प्रवेश किया। संस्कृत ऐसे ही है। देखिए तत् का मतलब होता है वह, तो आपको कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि वह कौन है। ठीक है, आपको बड़ी बड़ी बहुत बुद्धि लग रही है, तो अच्छा है ना, बुद्धि भगवान में लगे तो भगवान भगवद गीता के 12वें अध्याय में इधर देखिएगा 8th श्लोक होगा, मयि बुद्धिम निवेशय मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। मुझ में ही मन लगाकर, मुझ ही में बुद्धि को निवेशित करके तुम अगर अपना जीवन यापन करते हो तो तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। दो अर्थ हैं इसका, जीते जी तुम मुझ में ही निवास कर रहे हो, बिकॉज जहां हमारा मन है, जहां हमारी बुद्धि, वहीं हम हैं। और दूसरा है कि भगवान के पास भी आप निवास करेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। और वहां पे आचार्य ने बोला है शास्त्रों पे विचार विमर्श। आप यहां देख रहे हैं कि यदि आप क्लास सुनने आए हैं, यदि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस क्लास की शैली ऐसी है ही नहीं कि हम लोग चप्पल की तरह अपने बुद्धि को भी बाहर छोड़ दें। बुरा नहीं मानेगा, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। प्लीज बुरा नहीं, हम खाली बोल रहे हैं कि ना मन और बुद्धि से हम चप्पल बाहर छोड़ के आए ना क्लास में, तो वैसे मन बुद्धि बाहर छोड़ के आ जाएंगे तो कुछ नहीं पकड़ में आएंगे ना क्या बोल रहे हैं। तो अगर आप वाकई पकड़ना चाहते हैं तो अपनी आंखों को, अपनी बुद्धि को लगाएं और इसके द्वारा यह लाभ प्राप्त करें कि आप भगवान के साथ हैं। इस समय हम लोग कहाँ हैं? हम लोग हैं प्राग ज्योतिषपुर में।
जहाँ भगवान उनसे युद्ध करने वाले हैं। हम लोग एटलीस्ट हम लोग क्या कह सकते हैं, बाहर से समर्थन तो कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट मैच होता है तो कुछ लोग तो वहीं समर्थन कर रहे होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हम लोग शायद ही कभी क्रिकेट स्टेडियम में गए होंगे देखने के लिए, हम लोग इधर ही हल्ला करते नहीं, ये चौका मारा छक्का मारा ऐसे करके, तो कम से कम ऐसा तो करेंगे और उस समय आप देखेंगे कि आप बाह्य अनुसंधान से कुछ क्षणों के लिए रहित हो जाते हैं। डू यू एग्री? अब ये भी मत कहिए कि क्रिकेट में यही देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच होता है, क्या बोल रहा हूँ लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें व्यक्ति कितना एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि वही जब वो मारा, कभी कभी लोग ऐसे हाथ से चलाते ये इतना एब्जॉर्ब हो जाता है आदमी कि सोचता है कि वही चौवा चला रहा है, चक्का मार रहा है। लेकिन अगर हम भगवान की लीलाओं को सुनते रहेंगे तो एक दिन आप देखेंगे कि ऐसे हम एब्जॉर्ब हो जाएंगे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में कि बाह्य अनुसंधान भी नहीं रहेगा, जैसे कि आप उद्धव जी के संग देख रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं से लौकिक उदाहरण देने पड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बात समझाने की बुद्धि को लगाना बहुत बड़ा लाभ है श्रीमद् भागवतम में। चलिए सुनते हैं आगे क्या है। सुतम मृधे, अपने बेटे को युद्ध में, खम वपुषा ग्रसंतम, जो कैसा बेटा था, खम यानी आकाश को अपने शरीर से, वपु से, ग्रसंतम खाया जा रहा था, अर्थात कोई स्थान छोड़ ही नहीं रहा था आकाश में, इतना बड़ा हो गया था। दृष्टवा, ऐसा देखकर, सुनाभोन्मथितम धरित्र्या, धरित्रा अर्थात पृथ्वी ने यह देखा कि सुनाभ अर्थात चक्र के द्वारा वह मार दिया गया, उन्मथितम वह मार दिया गया, या भगवान कृष्ण जिनकी नाभि बहुत सुंदर है उनके द्वारा मार दिया गया है। तब आमंत्रितः, प्रार्थना किया गया, धरित्र्या अर्थात पृथ्वी के द्वारा, तत्तनयाय शेषम, तो इस कारण से भगवान ने उस समय उस बेटे के लिए, मतलब नरकासुर के बेटे के लिए, शेषम जो बचा हुआ धन था उसको दत्वा दे दिया, तत् अंतःपुरम, और उस नरकासुर के अंतःपुर, उसके महल में, अंतः महल में अविवेशा, वह प्रवेश किए। उसके बाद क्या हुआ वो कल का श्लोक है, बस अभी से ये इसी बात का वर्णन हो, कैसे भगवान उसको मारे उसको हम देखते हैं। तात्पर्य, अन्य पुराणों में यह कहा गया है कि नरकासुर भगवान द्वारा उत्पन्न धरित्री यानी पृथ्वी का पुत्र था। कब हुआ ये? जब भगवान वराहदेव आए और हिरण्याक्ष से युद्ध करने वाले थे, इसी स्कंद में आगे आएगा। तो उस समय भगवान ने पहले पृथ्वी को जो घबरा रही थी उनको अपनी क्या कहेंगे उसको, सींग में धारण करके ऊपर उठा दिए और फिर स्थापित कर दिए। तो जब वो सींग का स्पर्श पृथ्वी को हुआ तो उसके द्वारा ये भौमासुर पैदा हुआ, लेकिन उस समय वो असुर नहीं था। उस समय का नाम नहीं बता रहे, लेकिन उस समय असुर नहीं था। लेकिन अब देखिए, पिता हैं भगवान और माता हैं पृथ्वी देवी। अगर मान लीजिए कि नरकासुर पढ़ने गया होता, लगता है पढ़ने तो नहीं गया, लेकिन पढ़ने गया होता तो बाप का नाम वराहदेव, ओही बाप रे, माँ का नाम पृथ्वी देवी, उसका सीना तो वही चौड़ा हो गया होगा। दिस इज अमेजिंग। क्या भाग्य है ना, आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं, आपको कोई कंपटीशन देने की जरूरत नहीं, अरे भैया भगवान का लड़का भेजो अंदर करो, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और ऐसा व्यक्ति भी असत संग से बिगड़ गया। इसने संग किया था बाणासुर का। इन केस हम सोच रहे हैं कि हम लोग संग से प्रभावित नहीं होंगे। दैट विल बी द बिगेस्ट इल्यूजन। हम सभी लोग, आचार्यगण समझाते हैं कि हम लोग सभी लोग संग से प्रभावित ऐसे ही होते हैं जैसे कोई मणि होती है ना, मणि में आप जो प्रकाश लेके आए वही परावर्तित होगा, उसके अलावा कोई प्रकाश परावर्तित हो ही नहीं सकता। कुछ समझ पा रहे हैं? डायमंड या कुछ भी लेके आए, उसके पास आप नीली रोशनी लाएंगे तो नीला ही फेंकेगा। आप देखेंगे जैसे संगत में हम लोग होने बैठ जाते हैं वैसी ही बातें करना शुरू कर देते हैं। कितने लोग यहाँ उपस्थित जो भक्त हैं वो अपने आसपास के लोगों के संग भागवतम की चर्चा करते हैं। वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे आते हैं तो अपने आप चर्चा हो जाती है, मेरी भी हो जाती है। मैं थोड़ा बहुत, हमारे आसपास कोई बहुत लोग रहते भी नहीं हैं, जो लोग हैं थोड़ा बहुत चर्चा हो जाती है, लेकिन किताब खोल कर चर्चा तो बहुत कम ही हो पाती है। ये भी कभी वैसे मैं तैयार कर रहा होता तो पूछते भी हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या। हमने कहा कल बताऊंगा क्लास में, अभी क्या बताऊंगा आपको। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है, संगत का कितना बड़ा प्रभाव होता है। ये तो इस पूरे लेक्चर से आपको पकड़ना ही पड़ेगा कि संगत का इतना बड़ा प्रभाव है कि भगवान का बेटा बिगड़ जाता है, और इतना बिगड़ जाता है कि भगवान से ही युद्ध करना शुरू कर देता है, देवताओं का द्रोही हो जाता है, पूरे जगत का द्रोही हो जाता है, उसको असुर कहा जाता है। सी,
और सीन चेंज कीजिए, प्रहलाद महाराज जो वाकई असुर के बेटे हैं और नारद जी को साक्षात देखे भी नहीं, एटलीस्ट उस प्रसंग में, बाद में तो देखे थे, माँ के गर्भ में ही भगवान के बारे में नारद जी से सुन करके वह भगवान के महाभागवत भक्त बन गए। मतलब पैदा होने से पहले ही सारा कोर्स उन्होंने माँ के गर्भ में ही पूरा कर लिया। उसके बाद तो नारद जी के पास अवकाश नहीं था कि वह आके उनको बता पाते, वह तो हिरण्यकश्यप के घर में थे। अमेजिंग। इसीलिए साधु संघ का इतना महत्व है। साधु संघ करेंगे तो साधु बन जाएंगे, और असाधु करेंगे तो असाधु संघ करेंगे तो असाधु बन जाएंगे। किंतु वह एक अन्य असुर बाण की कुसंगति के कारण असुर बन गया। बाणासुर से भी भगवान का युद्ध हुआ था। नास्तिक को असुर कहा जाता है, और यह एक तथ्य है कि अच्छे माता पिता से उत्पन्न व्यक्ति भी कुसंगति से असुर बन सकता है। इसका रिवर्स कीजिए, नास्तिक माता पिता से जन्म हुआ व्यक्ति भी संगति से भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। और देखा जाए तो उसमें देखिए कोई संदेह नहीं। अब हम लोग, हो सकता है हमारे माता पिता थोड़े बहुत धार्मिक हों, कभी कभी अगरबत्ती जला लिया करते हो, लेकिन अब ऐसे तो नहीं कह सकते कि भगवान के भक्त थे ही। हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राय तो आप कहेंगे नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि किसी भी बैकग्राउंड के व्यक्ति हो, अगर वो भक्त संगति करता है तो भगवान का भक्त बन जाएगा। एक बात यहाँ पे आ रही है तो मैं बोल दे रहा हूँ कि कुछ भक्तों के या बहुत से भक्तों के घर में उनके माता पिता भक्त नहीं होंगे, नहीं होंगे, चलेगा, लेकिन आपको प्रहलाद महाराज से शिक्षा लेनी चाहिए थी। क्या उससे वह निरुत्साहित हुए थे अपनी भक्ति करने में? प्रहलाद महाराज की तरह तो आपके माता पिता आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, और कुछ भी हो उनने देह तो दिया है। यहां तक कि प्रहलाद महाराज भी हिरण्यकश्यप को दंडवत प्रणाम करते थे। देह तो वो दिए है ना, उपकार मानिए, भजन करते रहिए, आपके भजन का लाभ उनको मिलेगा। अरे भजन क्या, आपके भोजन का भी लाभ मिलेगा। भगवान को अर्पित आप भोजन ग्रहण करते हो, 100 पीढ़ी का उद्धार कर देते हो। आप करते रहिए, वो कुछ भी बोलते रहेंगे, आप उनके लिए ही कर रहे हो। चाहे कितना भी बोले कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, आप बोल भी सकते हो, ना बोले तो आपको पता होना चाहिए कि आप उनके लिए ही कर रहे हैं। आप अपने लिए तो कर ही रहे हैं, उनके लिए भी कर रहे हैं। बी कन्विंस थ्रू शास्त्र। मेक सेंस? इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग अगर भक्त माता पिता से नहीं जन्मे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। पिता हैं भगवान श्री कृष्ण और माता हैं वेद। हम सभी की इस प्रकार से है कि नहीं? माता पिता, माता धाता पितामह भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। ये स्मरण करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। किसी भी तरह से कहीं से भी जन्मे हो, शूर्ण क्या हो, हूण शबर कुछ भी हो, वो सब भगवान के भक्तों की संग, हाँ किरात हो, कुछ भी हो, आप भगवान के भक्तों की संगति करके यानी कि श्रवण कीर्तन करके एकदम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। किसी का जन्म ही सदैव अच्छाई की कसौटी नहीं है। अब सदैव क्यों लगाया हुआ है? ये हो सकता है कि जन्म अगर माता पिता, जन्म से व्यक्ति माता पिता उसके भक्त हैं तो संभावना है कि वो भक्त बन जाए, लेकिन हमेशा आप ये नहीं कह सकते हैं कि माता पिता अब अगर भक्त होंगे तभी आप भक्ति में आओगे। भगवान की इच्छा कुछ भी कर सकते हैं। ये दिखाने के लिए कि भक्ति जन्म पर निर्भर नहीं करती है। भगवान एक भक्त को एक अभक्त के घर में भी जन्म दे सकते हैं। यद्यपि भक्ति करते हैं तो भक्त के यहाँ जन्म लेते हैं, लेकिन अभक्त के यहाँ भी जन्म दे सकते हैं और दिखा सकते हैं कि देखो यहाँ भी भक्त भक्ति कर रहा है। जब तक कोई व्यक्ति अच्छी संगति की शिक्षा नहीं पाता तब तक वह अच्छा नहीं बन सकता। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी समझा रहे थे कि देखिए, जब भी कोई महान व्यक्ति हमारे सामने आता है तो ये शिष्टाचार है कि हम खड़े हों और अपना आसन छोड़ें। तो अब आप देखिए, मेरे को उससे बहुत शिक्षा मिली। हमारे घर में जैसे मैं जब कर रहा हूँ तो भगवान का ऑल्टर खोला गया तो अब मैं आसन छोड़ करके प्रणाम करता हूँ। पहले मैं खाली अपने आसन में प्रणाम कर लेता था, लेकिन नहीं, आसन छोड़ करके उतर करके प्रणाम करना चाहिए। तो एक मेरी जो गलती हो रही थी वो मैंने सुधारी कि नहीं सुधारी? भैया ये जीवन भर चलेगा। आप सुनते रहेंगे प्रवचन भागवतम के, गीता के, और मुझे पूरा विश्वास है कुछ ना कुछ गलती आपको मालूम चल जाती होगी कि अरे हम यहाँ तो गलत कर रहे थे। उसमें कोई किसी गलती नहीं देखी जा रही है। हम वहाँ उस अपराध को उससे बचेंगे तो हमारी प्रगति बहुत तीव्र हो जाएगी। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हमारे घर में ऊपर का पानी का नल टूट गया तो हम लोग पानी भरते, उससे पानी लीक हो जाता और नीचे लगता कि पानी भर गया, नीचे आना पानी से ओवरफ्लो होने लगता। हम सोचते ओवरफ्लो हो रहा है, फिर देखिए टंकी खराब, फिर टंकी खाली, फिर हमने पानी भरा, फिर थोड़े एक घंटे में टंकी खाली। तो अब आप सोचेंगे ना कि भाई टंकी तो इतनी जल्दी खाली नहीं हो सकती और ना ही इतनी जल्दी भर सकती है, कुछ मिस्टेक है, समझे? तो
ये आपके अनुभव से अलग बात है। तो अब हम देखते हैं कि समझ रहे हैं मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं। 4 महीने में नारद जी को कृष्ण प्रेम ही मिल गया। इसका मतलब है कि हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो उन गलतियों की जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और अगर इस प्रकार की हमारी इच्छा होगी तो भगवान आपको सहायता करेंगे। थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, मैं ऊपर गया देखा ये वो, तो उसी तरह से आप शास्त्र श्रवण करते रहते हैं, कुछ परिश्रम कर ही रहे हैं तो उसे दिख जाता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जैसे कि आज हम गलती के बारे में सीख रहे हैं, और वो क्या गलती है? असत्संग। असत्संग करेंगे तो स्वाभाविक से बात है हमारे हृदय में, चित्त में दुर्गुण आ जाएंगे, बैड डिजायर्स, बुरी वासना आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है, सुबह ये बात बता रहे थे, केवल असत्संग सामने वाले जो लोग रह रहे हैं या साथ में हैं वही से नहीं होता है, हम फोन आदि से भी तो असत्संग कर सकते। दुनिया भर का कचरा हम अपने मन में डाल लेंगे तो फिर भक्ति का उत्साह कम हो जाएगा। लगेगा माया बोलेगी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन आप देखेंगे जब का भक्ति का उत्साह कम हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। श्रीमद् भागवत 10.59.1-32 ये नोट दिया गया है, इसमें इस लीला को थोड़ा सा डिटेल में समझाया गया है। राजा परीक्षित ने कहा, अनेक स्त्रियों का अपहरण करने वाला भौमासुर किस तरह भगवान द्वारा मारा गया? कृपा करके भगवान शारंग धनवा के शौर्य का वर्णन कीजिए। तो इस वीर रस का आस्वादन परीक्षित महाराज करना चाहते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भौम ने इंद्र की माता के कुंडलों के साथ साथ वरुण का छत्र तथा मंदर पर्वत की चोटी पर स्थित देवताओं की क्रीड़ा स्थली को चुरा लिया, पूरे पिकनिक स्पॉट को उठा लाया। दिस इज अमेजिंग। हो सकता है कि कोई झूला उखाड़ के लाया होता तो एक अलग बात है, पूरा प्लेग्राउंड उठा लिया, स्टेडियम नहीं प्लेग्राउंड। दिस इज अमेजिंग। क्या शक्ति होगी उसकी। इसीलिए तो श्लोक में कहा गया कि आकाश को ढक रहा था। देखिए हम ऐसे पढ़ते हैं ना तो ध्यान नहीं देंगे, अब हम लोग जब साथ में पढ़ते हैं, मैं बोल के पढ़ रहा हूं तो अलग बात है। क्रीड़ा स्थली को चुरा लिया। तो इंद्र कृष्ण के पास गया और उन्हें इन दुष्कृत्यों की सूचना दी। अब एक प्रश्न होगा, क्या भगवान खुद नहीं जानते? वो जानते हैं कि नाटक कर रहा है, गलत काम कर रहा है, लेकिन जब कोई आएगा गुहार लगाएगा कि भाई ये हो रहा है, तब भगवान जाकर उसको मारते। जनरली ऐसा देखा गया, ऐसे तो मार भी देते हैं। तब भगवान अपने पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर के लिए रवाना हो गए। भाई हम गलत हो सकते हैं, मैं गलत हो ही सकता हूँ उस पर, लेकिन सुना है, बुरा नहीं मानेंगे, प्राग ज्योतिषपुर इज समवेयर अराउंड असम। मैं ये नहीं कह, मे बी आई एम रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन आसाम के पास ये स्थल है जहाँ पे ये ऐसा बोला जाता है। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि आसाम में सब असुर रह रहे हैं, ये नहीं कहा। आसाम में बहुत प्यारे प्यारे डिवोटीज हैं, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि प्राग ज्योतिषपुर, मैंने सर्च किया था, लोग सर्च कर, गुवाहाटी आसाम ही तो हो ना, गुवाहाटी तो आसाम की राजधानी है ना। हाँ जी, तो आसाम को ही प्राग ज्योतिषपुर है। स्थान खराब नहीं होता, लोग गड़बड़ काम करते हैं, लेकिन ये स्थान है, वहाँ पहुँच गए। भगवान कहाँ पे हैं? हाँ, तो ये प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता है। प्राग का मतलब होता है ईस्ट, प्राची, प्राक तो ईस्ट हुआ, और ज्योतिषपुर तो लग रहा है कि ये कोई वहाँ को ज्योतिष हुआ करता होगा, ऐसा रहा है, तो ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, तो भगवान रवाना हो गए। स्वाभाविक सी बात है कि अब द्वारका से आसाम तो पूरा भारत ही ट्रैवल करना पड़ेगा, तो गरुड़ एयरलाइंस पे, बाली में एक एयरलाइंस, उसका नाम है गरुड़ एयरलाइंस, तो गरुड़ एयरलाइंस में भगवान गए। अब वहां का वर्णन सुनिए। जो चारों ओर से पर्वतों, बिना पुरुषों के चलाए जाने वाले हथियारों, इट मीन्स ऑटोमेटिक वेपन्स, जल, अग्नि और वायु से, और मोर पाश तारों, इट सिम्स लाइक बार्ड फेंस कह सकते हैं, जो आपने देखा है आर्मी फेंस, कांटे वाली फेंस देखी हुई आपने? नहीं देखी, इसमें ब्लेड से लगे रहते, उस तरह के फंदों के अवरोधों से घिरा हुआ था। भगवान ने अपनी गदा से चट्टानी किलेबंदी को, अपने बाणों से हथियारों की नाकेबंदी को, अपने चक्र से अग्नि, जल तथा वायु की किलेबंदी को, फोर्टिफिकेशंस को, और अपनी तलवार से मुरपाश की तारों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कुछ याद आ रहा है? पहला किलेबंदी थी पृथ्वी तत्व की, उसके बाद हथियार
मशीन गन लगी होंगी शायद, ऐसा लगता है। वैसे मशीन गन्स तो यूज़ नहीं करते हैं, कुछ तो ऑटोमेटिक लग रहा है कि वेपन्स थे। अग्नि, जल और वायु की किलेबंदी। अब ये कैसे होती है हम क्या जाने, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, ऐसा नष्ट कर दिया। एक प्रश्न है कि सत्यभामा को क्यों लेके गए, इस पे कोई रिसर्च करके बताना। सत्यभामा को ले जाने की क्या जरूरत थी? तो यही लग रहा है कि उसके बाद यहाँ से सीधे वो द्वारका वापस नहीं आएंगे, गरुड़ को लेकर के वह इंद्र के पास जाने वाले हैं, तो सारी वो लीला भी उन्हें करनी है पारिजात वाली, इससे लेके गए। नहीं समझ में आ रहा है कि सत्यभामा को क्यों लेके गए। तब गदाधर ने अपने शंख की ध्वनि से दुर्ग के जादुई तिलस्म को और उसी के साथ उसके वीर रक्षकों के हृदयों को ध्वस्त कर दिया। ये भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी किया था। हृदयानी विदारयत, भगवान की शंख ध्वनि से, अर्जुन की शंख ध्वनि से, पांडवों की शंख ध्वनि से जो कुरुओं के जो पार्टी के लोग थे उनकी हालत खराब हो गई। परम पूज्य राधा कुंज महाराज के बहुतों के तो पैंट सेंट खराब हो गए होंगे केवल शंख ध्वनि सुन करके। महाराज का विनोद तो बहुत अद्भुत है, इतना अद्भुत हुआ था शंख ध्वनि। बोला गया है कि वहाँ भगवद गीता में कहा गया कि जब कुरुओं ने शंख बजाए तो शब्दस तुमुलो भवत, खाली आवाज हुई, लेकिन पांडवों के सैनिक को भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इधर जब भगवान ने बजाया और पांडवों ने बजाया तो उधर लोगों के हृदयानी विदारत, उनके हृदय फट गए, मतलब उनका युद्ध जीतने का उत्साह ही समाप्त कर दिया। भगवान का शंख इस प्रकार की दिव्य ध्वनि से युक्त है। हम लोग सुन चुके हैं कि पांचजन्य धन यही शंख है, और भगवान ने ये अपने सांदीपनि मुनि को जब उनके पुत्र को वापस कर रहे थे उसी में प्राप्त कर लिया था, तो छोटे पर में ही प्राप्त कर लिए थे। और तब जब छोटे होके बजाए थे, जस्ट फॉर सेइंग, जब बचपन में बजाए थे तो यमराज जी आ गए थे, गए थे ना यमलोक के पास बाहर जाके बजाए थे। तो जब यहाँ बड़े होकर बजा रहे तो और अच्छा बजाएगा नहीं, जब बच्चा बजाएगा और बड़ा बजाएगा अंतर है ना। वैसे तो भगवान में कोई अंतर नहीं, लेकिन मैं खाली विनोद में बोल रहा हूँ। अब तो बड़े हो गए तो और जोर से बजाएंगे। वैसे भी पत्नी बगल में थोड़ा इंप्रेस करने के लिए और जोर से बजाएंगे, कह सकते हैं खूब जोर से बजाए तो उन सब की हालत खराब। अब पत्नी कितना इंप्रेस हो गई होंगी, ऐसा पति तो बहुत अद्भुत है ना। एक बड़ी मजेदार बात आज भक्त ने बताया कि जब हम लोग कृष्ण कथा सुन रहे होते तब हम लोग ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति से की बात सुन रहे हैं जिससे कोई कंपटीशन कर ही नहीं सकता है। मान लो कहेंगे वो व्यक्ति बहुत तेज है बोलने में, तो आप भी बोलने में तेज होने का प्रयास करोगे। लेकिन ये बताइए जो भगवान का यहाँ पे गुणगान किया जा रहा है, किसी प्रभु जी में, माता जी की तो बात ही नहीं हो रही, किसी प्रभु जी में दम है करने की? ना 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 ना। अब मैं कहूं कि वो जो बार ब्लेड वाला वायर है ना उसको बांध दो तो उसमें हालत खराब हो जाएगी, डर लगेगा कि हाथ कट जाएगा। भगवान यहाँ काट के फेंक दी। मशीन गन, अरे कोई तमंचा निकाल देगा तो भाग जाएंगे हम लोग, तो मशीन गन के आगे तो क्या है हम लोग। तो आप समझ रहे कि इस जब यहाँ भगवान का यश बोला जा रहा है तो हम में से कोई व्यक्ति सोच ही नहीं रहा है कि भाई ये कुछ हम भी बने, ऐसा कुछ हम भी करें। ना 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 ना, है ना। तो इस समय तो व्यक्ति कोई द्वेष किसी से नहीं कर रहा है और भगवान का यश सुनकर के अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप हीरो की पार्टी में है कि विलेन की पार्टी में है? स्वाभाविक सी बात है, हीरो की पार्टी में। तो हीरो की पार्टी, हीरो जीत रहा है, कॉन्स्टेंटली जीत ही रहा है, कभी हार ही नहीं रहा है, तो आप खुश नहीं होंगे? यस सी। और एक और बात, इसमें कोई सिनेमैटोग्राफिक इफेक्ट्स नहीं है, ये ध्यान देना। इसी की पिक्चर बनाएंगे ना तो आप जानते हैं उसमें केवल इल्यूजन करा जाएगा। सब स्वीकार करते हैं और उसको देखने के लिए आप पैसा खर्च करके जाते हैं। यहां तो कोई 2 रुपए डोनेशन नहीं दे रहा है, इतनी मूवी दिखा रहा हूं। मजाक कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि यहां सत्य घटना है, ये भगवान की अंतरंग शक्ति से संपादित हो रही है। आप इसकी कभी पिक्चर बनेगी और देखेंगे तो वो केवल क्लोज होंगे, एग्जैक्ट नहीं होंगे, और वह भी केवल इफेक्ट्स होंगे। समझ आ रहा है? खिलौनों की कार होती है, उसको बम से उड़ा देते हैं और लगता है उसको से इफेक्ट देखकर लगता है कि असली कार को उड़ा रहे हैं, लेकिन भगवान यहां वास्तविक रूप से किलेबंदी को उड़ा रहे हैं। ये अंतर आ जा रहा है, ये झूठ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपनी भारी गदा से किले के मिट्टी से बने परकोटों को ढहा दिया। अब आप सोचिए भगवान की गदा कितनी शक्तिशाली होगी। ध्यान दीजिएगा कि सीमेंट से नहीं बना होता है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। वृंदावन की आप परिक्रमा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो बहुत सारी बिल्डिंग है आज, जैसे मदन मोहन देख लीजिए, 500 साल से भी पुरानी होंगी और वो बड़ी स्ट्रांग है अभी भी, क्योंकि वो चूना समझते हैं, चूने से बनाई जाती है, चूने का मसाला लगाया जाता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसकी बिल्डिंग की जो सामान्य उम्र होती है वो 500 1000 ऐसे होती है।
ऐसे हमारे सीमेंट की तरह नहीं होते कि वो कुछ देर में बुरादा बन करके निकल जाए। जो वो आजकल वो क्या बनाते हैं, वो पुल बनाते हैं, उद्घाटन से पहले गिर जाता है। वो ऐसी स्थिति नहीं है, उसको तोड़ना बहुत कठिन है भाइयों। यहाँ जेसीबी नहीं लगा रहे, भगवान केवल अपने गदा से मार दे रहे और टूट गया वो। क्या फोर्स है भगवान का। भगवान की गदा का नाम कौमुदकी, कौमुदकी, ठीक है। जब 5 सिरों वाले असुर मुर ने, अभी नरकासुर नहीं आया है, उसका असिस्टेंट आया है। वो असिस्टेंट देखो कितना खतरनाक है। अब बच्चों लोग को दूर रखना, बच्चे डर सकते हैं इससे। जब 5 सिरों वाले असुर मुर ने, आप सुनो मत, जरा देख लो कि सामने 5 सिरों वाला इंसान होगा। मैं ही अगर 5 मुख वाला हो जाएंगे तो आप लोग कल से क्लास में नहीं आएंगे, है कि नहीं। 5 असलियत में 5 सिर वाले इंसान को देख के भाग जाएंगे, चाहे वो असुर ना भी हो, डर नहीं लगेगा। लेकिन सत्यभामा का दिल भी हमसे स्ट्रांग था। हम लोग तो वहीं हमारा सब हालत खराब हो जाती है, हम लोग बेहोश हो जाते। 5 सिर वाले आदमी को भयानक लगेगा ना, और वो भयानक है भी, वो असुर है। जब 5 सिरों वाले असुर मुर ने भगवान कृष्ण के 5 जन शंख की ध्वनि सुनी, जो युग के अंत में बिजली यानी वज्र की कड़क की भांति भयावनी थी, तो नगर की खाई की तली में सोया हुआ वह असुर जग गया। बेसिकली बेसमेंट में सो रहा था उसको डिस्टर्ब किया भगवान ने, और पानी से बाहर निकल आया। समवेयर पानी के अंदर कैसे सो सकता है, असुर लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखो खाई में पानी होगा, पानी के नीचे जाकर सो रहा होगा, समथिंग इज स्ट्रेंज। युगांत के, लेकिन हमसे क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जब आप हरे कृष्ण बोलते हैं तो वो ध्वनि हृदय में जाती है, बहुत सारे असुर जगता है, आई हमें कौन डिस्टर्ब किया, हमें कौन डिस्टर्ब किया। तो फिर वो बाहर आने लगते हैं, और आप हरे कृष्णा करते रहेंगे तो वो सारे असुरों को भगवान गला काट देंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे भगवान काट रहे हैं। युगांत के समय की सूर्य की अग्नि सदृश अंधा बना देने वाले भयंकर तेज से चमकता हुआ मुर अपने 5 मुखों से तीनों लोगों को निगलता सा प्रतीत हो रहा था। मतलब बहुत बड़ा विशालकाय उसका शरीर था। उसने अपना त्रिशूल उठाया और तार्क्ष अर्थात कश्यप जी के पुत्र गरुड़ पर वैसे ही टूट पड़ा जिस तरह आक्रमण करता हुआ सर्प। अब यह क्यों बोल रहे हैं भाई, सर्प और गरुड़ की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, गरुड़, इसलिए बोल रहे हैं। फुफकारते हुए 5 मुखी सर्प की तरह फुफकारते हुए यद्यपि वह आया, लेकिन अब गरुड़ जी के सामने क्या टिकने वाला। देख गया आपको 5 मुख उसके फोटो में ही भयानक लग रहा है, और गरुड़ जी उस पर आक्रमण कर रहे हैं। सत्यभामा देख रही हैं, भगवान शंख बजा रहे हैं। नेक्स्ट, मुर ने, देख लीजिए यहाँ पे, मुर ने अपना त्रिशूल घुमाया, त्रिशूल घुमा रहा है। मुर ने अपना त्रिशूल घुमाया और अपने 5 मुखों से दहाड़ते हुए उसे गरुड़ पर बड़ी उग्रता से फेंक दिया। यह ध्वनि क्यों फेंका, ये हवा से फायरिंग कर रहे हैं। अगर आप मिलिट्री आर्ट जानते हैं तो कोई हेलीकॉप्टर, आर्मी हेलीकॉप्टर होते हैं तो ऊपर से गोली चला रहे होते हैं, तो वह जो चला रहा था उस पर गोली नहीं मारी जाती है, पहले हेलीकॉप्टर को धराशायी किया जाता है। तो इसने पहले गरुड़ को मारा। ये सब इक्वेशंस होती है, ऐसे युद्ध किया जाता है। इन केस कभी आप फंस जाए तो ऐसे गोली चलाना तो पहले हेलीकॉप्टर पे गोली मारी जाती है, उसको गिराओ, फिर उस आर्मी के आदमी को मारेंगे। ये है ना, ठीक है। यह ध्वनि पृथ्वी, आकाश, सभी दिशाओं तथा बाह्य अंतरिक्ष की सीमाओं से भरकर ब्रह्मांड की खोल से टकराकर प्रतिध्वनित होने लगी। कौन सी ध्वनि, मुर की ध्वनि ना, त्रिशूल की नहीं, मुर की। मुर ने दहाड़ते हो बोला। मैं प्लीज ये मिमिक्री नहीं कर सकता हूँ दहाड़ने की, दैट इज नॉट माय कैपेसिटी। लेकिन वो 5 मुख से दहाड़ रहा था। हम अकेले मुख से कैसे उसकी तुलना कर सकते हैं। इतना तेज दहाड़ा कि वो ब्रह्मांड भर में भर गई। ये अतिशयोक्ति नहीं है, जो है वो बोला जा रहा है। नहीं तो बोल देते कि दूसरे ब्रह्मांड में भी सुनाई पड़ा लेकिन नहीं, पूरे ब्रह्मांड भर में भर गई। अद्भुत दैत्य है भाई। तब भगवान हरि ने गरुड़ की ओर उड़ते हुए त्रिशूल पर 2 बाणों से प्रहार किया और उसे 3 खंडों में काट डाला। ये डेक्सटेरिटी कहलाएगी कृष्ण की। इतनी तीव्रता से त्रिशूल आ रहा, उसको बाण से ही काट दिए। इसके बाद भगवान ने मुर के मुखों पर कई बाण मारे। 5 मुख थे, 5 को भर दिया, और असुर ने भी क्रुद्ध होकर भगवान पर अपनी गदा फेंकी। जब युद्ध भूमि में मुर की गदा कृष्ण की ओर लपकी तो गदाग्रज ने अपनी गदा से उसे बीच में ही रोक दिया
और उसे हजारों टुकड़ों में तोड़ डाला। तब मुर ने अपनी बाहें ऊपर उठा लीं और अजय भगवान की ओर दौड़ा, जिन्होंने अपने चक्र से उसके सिरों को सरलता से काट गिराया। कितने सिर थे? 5। प्राण विहीन मुर का सिर कटा शरीर पानी में उसी तरह गिर पड़ा जैसे कोई पर्वत जिसकी चोटी इंद्र के वज्र की शक्ति से छिन्न हो गई हो। समझ गए ना? टॉप काट दिया तुम्हारे उसको गर्दन काट दी। अब ये सब चीजें हैं और आप वहां होते तो हालत खराब हो जाती। किसी गर्दन कट रही, कुछ क्या हो रहा है। अपने पिता की मृत्यु से क्रुद्ध होकर असुर के 7 पुत्र बदला लेने के लिए उद्यत हो गए। भौमासुर का आदेश पाकर, अब भौमासुर अभी सामने नहीं आया, पीछे है, मारो, देखो तुम्हारे बाप को मारा है युद्ध करने गए। भौमासुर का आदेश पाकर ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान तथा अरुण नामक 7 पुत्र अपने हथियार धारण किए पीठ नामक अपने सेनापति के पीछे पीछे युद्ध क्षेत्र में आ गए। नाम तो बड़े अच्छे हैं लेकिन काम बहुत गड़बड़ है। आप अपने भाई से मजाक करना, तुम्हारा नाम भागवत में आ रहा है समझा रहा है, कहाँ आया कहते ये नाम आया, समझ के ना कौन सुनाओ, मजाक, कम से कम भागवत तो सुनेगा इस प्रकार से। लेकिन खैर बात यह है कि केवल नाम से काम नहीं चलता, काम भी अच्छा होना चाहिए। काम गड़बड़ किए लोग। इन भयानक योद्धाओं ने क्रुद्ध होकर बाणों, तलवारों, गदाओं, भालों, रिष्टियों तथा त्रिशूलों से अजय भगवान कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। मतलब अजय क्यों बोल रहे हैं? अब ये लोग मार रहे हैं लेकिन भगवान हारने वाले नहीं हैं। किंतु भगवान ने अपनी अमोघ शक्ति से हथियारों के इस पर्वत को अपने बाणों से छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। दिस अमेजिंग। देखिए भगवान के पास कोई ढाल का वर्णन तो है नहीं यहाँ पे। ढाल क्या, ओपन लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनका बुलेट प्रूफ गरुड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब तरफ से बाण आ रहा है और उनको वहीं वहीं काट देना। ये कैसे होता है हम तो आज तक समझ नहीं पाए। एक जगह वर्णन है महाभारत में, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अर्जुन युद्ध कर रहे हैं तो उनका जो धनुष है वो केवल गोल दिखाई पड़ रहा है। आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, आई डोंट नो यू कैन सी लाइक, मैं ये मेरा धनुष का शेप इस तरह से होती है, तो जब आप उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएंगे तो वह ऐसी होगी ना, इस तरह से, तो उनको बस ऐसी दिख रही थी, ऐसे होते हुए नहीं दिख रही है, वो सीधी होते हुए नहीं दिख रही। मेरी बात समझ पा रहे हैं? धनुष की जो प्रत्यंचा है, प्रत्यंचा तो बोलते हैं धागा, उसको आप छोड़ेंगे तो वो आगे आएगा, फिर वो पीछा खींचे जाएगा। लेकिन वो इतनी तेजी से कर रहे थे कि उन्हें खाली पीछे ही दिखाई पड़ रहा था, वो धनुष उनको गोल दिखाई पड़ रहा था बस। क्या अर्जुन जब ऐसा कर सकते हैं तो भगवान कृष्ण कैसे करते होंगे? इसीलिए तो एक साथ इतने लोग युद्ध कर लेते थे। आप जरा विचार कीजिए, एक बाण आना, बाण को बाण से काटना असंभव है कि नहीं? हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। बाण आएगा तो हम तो बच लें, वही बहुत बड़ी बात है। उतना तीव्रता से बाण आ रहा है और 5 लोग हर तरफ से बाण चला रहे हैं और हर एक के बाण को काटना यह संभव है भाई साहब। लेकिन भगवान के लिए क्या असंभव है? सब कर लिया। एक बाण से बाण को काटना कितना कठिन कार्य है। तो ऐसे भगवान ने काट लिया और वह भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इसका मतलब होता है कि एक बाण पे 2-4 बाण चढ़ा दिए होंगे, समथिंग लाइक दैट। भगवान ने पीठ इत्यादि पीठ का मतलब कुछ नाम ऐसा लग रहा है। भगवान ने पीठ इत्यादि प्रतिद्वंदियों के सिर, जांघें, बाहें, पांव तथा कवच काट डाले और उन सबों को यमराज के लोग भेज दिया। जब पृथ्वी पुत्र नरकासुर ने अपने सेना नायकों को यह हाल देखा तो उसका क्रोध आप में न रह सका। अतः वह क्षीर सागर से उत्पन्न हाथियों के साथ, जिन्हें वह छीन के ले आ गया था, जो उन्मत्तता के कारण अपने गंडस्थल से मद चुआ रहे थे। गंडस्थल यहाँ होता है, गंडस्थल शायद माथा को कहते हैं। अब अपने दुर्ग से बाहर आए, तो अब भाई साहब आए नरकासुर। गरुड़ पर आसीन भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सूर्य को ढकने वाली बिजली से युक्त बादल जैसे प्रतीत हो रहे थे। बादल है कृष्ण, बिजली है सत्यभामा, क्योंकि गोरी हैं। भगवान को देखकर भौम ने उन पर अपना शतघ्नि हथियार छोड़ा। तत्पश्चात भौम के सारे सैनिकों ने एक साथ अपने अपने हथियारों से आक्रमण कर दिया। उस क्षण भगवान गदाग्रज ने अपने तीक्ष्ण बाण भौमासुर की सेना पर छोड़े। नाना प्रकार के पंखों से युक्त इन बाणों ने उन्हें उस सेना को शरीरों के ढेर में बदल दिया, जिनकी बाहें, जांघें तथा गर्दन कटी थी। दिस इज रियली, इंग्लिश में कहेंगे गोरी, GHORY, भयानक सीन है।
अरे असुरों की ही हों, लेकिन देखने में तो बहुत भयानक लगेगा ना। गर्दन कहीं किसी की पड़ी हुई है, किसी की जांघें कटी हुई पड़ी हैं। एक स्त्री के लिए इसको देखना कितना कठिन होगा, और वो तो ये सब होते हुए देख रही सत्यभामा। इसी तरह कृष्ण ने विपक्षी घोड़ों तथा हथियारों को मार डाला। हे कुरुवीर, तब भगवान हरि ने उन सारे अस्त्रों तथा शस्त्रों को मार गिराया, खत्म कर दिया, जिन्हें शत्रु सैनिकों ने उन पर फेंका था, और हर एक को 3 तेज बाणों से नष्ट कर डाला। एक एक पर 3-3 बाण चलाए। इस बीच भगवान को उठाकर ले जाते हुए गरुड़ ने अपने पंखों से शत्रु के हाथियों पर प्रहार किया। अपने हाथ से नहीं, पंखों से, क्षमा कीजिएगा, पंखों से, पंख से प्रहार, वो भी हाथी पर। तो आप समझिए कि गरुड़ जी का पंख कितना शक्तिशाली है। कोई आप पर मोर पंख चलाएंगे तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि आप पर प्रहार किया जा रहा है, लेकिन हाथी पर अगर आप मोर पंख चलाएं या कुछ पंख चलाएंगे तो क्या होगा, वो तो खुजली भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ वो पंख से मार रहे हैं, तो भगवान के वो क्या कहेंगे उसको, कैरियर है, तो ऐसा क्षमता है उनके पास है। ये हाथी गरुड़ के पंखों, चोंच तथा पंजों से प्रताड़ित होने से भागकर नगर के भीतर जा घुसे, जिससे कृष्ण का सामना करने के लिए युद्ध भूमि में केवल नरकासुर बचा रहा। जब भौम ने देखा, यानी नरकासुर ने देखा कि गरुड़ द्वारा उसकी सेना खदेड़ी तथा सताई जा रही है, तो उसने गरुड़ पर अपने उस भाले से आक्रमण किया, जिससे उसने एक बार इंद्र के वज्र को परास्त किया। तो अभी बात खुल गई कि इंद्र क्यों कंप्लेन करने के लिए भगवान कृष्ण के पास आए थे, क्योंकि इंद्र का सबसे बड़ा हथियार भी नरकासुर के सामने विफल हो गया था। तो भाले से वज्र को परास्त कर दिए, कितना शक्तिशाली होगा। किंतु उस शक्तिशाली हथियार से प्रहार किए जाने पर भी गरुड़ तिलमिलाए नहीं। निस्संदेह वे फूलों की माला से प्रहार किए जाने वाले हाथी के समान थे। समझ में आया? ये भाला वज्र से भी स्ट्रांग था, और गरुड़ जी को कैसे लगा, हम माला अर्पण कर रहा है। मतलब माला अगर किसी हाथी पर फेंकी भी जाए तो उसे क्या लगने वाला है, कुछ नहीं लगने वाला। ऐसे गरुड़ जी शक्तिशाली हैं, यानी वज्र से भी अधिक शक्तिशाली हथियार के वो शक्ति को सहन कर सकते हैं। तब अपने सारे प्रयासों में विफल भौम ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया। इस सीन से ये लास्ट वेपन होता है। मूर साहब भी यही कर रहे थे और भौमासुर साहब भी यही कर रहे हैं। किंतु इससे पहले कि वह उसे चलाए, भगवान ने अपने तेज धार वाले चक्र से हाथी के ऊपर बैठे हुए उस असुर के सिर को काट डाला। यहाँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन लगता है, थोड़ी चित्र में गलत है। ये व्यक्ति तो यहाँ देख रहे हैं जिसकी गर्दन काटी जा रही है वो नरकासुर है, लेकिन इस पिक्चर फॉर डिपिक्शन ओनली, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे हुआ था। एग्जैक्टली हुआ ये था कि हाथी बैठा हुआ था और वहीं उसकी गर्दन काट दी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि भगवान ने यहाँ पे चक्र चलाया और वह चक्र इसकी गर्दन को काट दिया भवासुर की। वो ठीक है, हाथी आप अपने मन से जोड़ लीजिएगा उसमें। हाथी बैठा हुआ है, क्या सीन है। देख रहे हैं किस प्रकार से लोग यहाँ मरे, किसी गर्दन कटी है, किसी का टांग कटी है, किसी का ये कटा है, सब कुछ है। भूमि पर गिरे हुए भवासुर का सिर तेजी से चमक रहा था, क्योंकि वह कुंडलों तथा आकर्षक मुकुट से सज्जित था। जो ही हाय हाय तथा बहुत अच्छा हुआ कि क्रंदन उठने लगे, त्यों ही ऋषियों तथा प्रमुख देवताओं ने फूल मालाओं की वर्षा करते हुए भगवान मुकुंद की पूजा की। तो अब एक बात आएगी, ये हाय हाय कौन किया? हाय हाय किया भौमासुर की पार्टी वाले, और बहुत अच्छा कौन किया? देवता जो कि बादलों में छुपे हुए थे। वो जानते हैं सब इन लोग का शौर्य बादलों के पीछे से प्रकट होता है, क्योंकि अगर भगवान नहीं मार पाए तो ये हमको देखेगा, अच्छा तुम लोग हमारी फील्डिंग लगाए थे, हमको मारने का प्रयास किए, सब कर रहे थे, तुम ही कंप्लेन किए थे ना भगवान को, अब दिखता हूँ तुमको, छोड़ूंगा नहीं तुमको। तो इसलिए अब जब मर जाते हैं तब ये लोग हल्ला करते हैं, साधु 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 साधु, बहुत बढ़िया, ऐसे करके आ जाते हैं। तभी भूमि देवी भगवान कृष्ण के पास आई और भगवान को अदिति के कुंडल भेंट किए, जो चमकीले सोने के बने थे और जिसमें चमकीले रत्न जड़े थे। उसने उन्हें एक वैजंती माला, वरुण का छत्र तथा मंदर पर्वत की चोटी भी दी। तो एक बार बीच में प्रश्न किया गया था गीता क्लास में कि वैजंती माला दी जा सकती है कि नहीं, तो साधना भक्ति माता जी, ये तो आपने सही कहा कि वैजंती माला भगवान को अर्पित की जाती है, लेकिन मुझे यह नहीं पता है कि वैजंती माला में सुगंध होती है कि नहीं होती। इस पर ये बात मुझे नहीं पता चल रही थी। गले में वैजंती माला हम लोग बजाए
बजाए मुरलीधर, ऐसे कुछ तो है, मुरली वाला है, तो वो बात ठीक है, लेकिन वैजयंती माला में सुगंध नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? हो सकता हो कि हम जो वैजयंती माला बनाकर दिए हों उसमें सुगंध ना हो, वो एक अलग बात है, लेकिन वैजयंती माला में सुगंध है या नहीं, इस पर आप, ये रिसर्च का विषय है, आप लोग रिसर्च करके बताना हमको। तो इसे दिए भगवान को माता पृथ्वी ने। फिर कहती है, हे राजन, नहीं सॉरी, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कह रहे हैं, हे राजन, उनको प्रणाम करके तथा उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़ी वह देवी भक्ति भाव से पूरित होकर ब्रह्मांड के उस स्वामी की स्तुति करने लगी जिनकी पूजा श्रेष्ठ देवतागण करते हैं। अब हमारे पास समय कम है, थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। उन्होंने जो प्रार्थना करी है उसको हम थोड़ा छोड़ दे रहे हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ से पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 32 देख लीजिए। यह भौमासुर का पुत्र है। उन्होंने पहले प्रार्थना निवेदन किया भगवान को, वो हम आपको डिटेल में तब पढ़ाएंगे जब हम आप दशम स्कंद में पहुंचेंगे। यह भौमासुर का पुत्र है, यानी कि भगदत्त, भगदत्त को वह बोल रही थी। यह भयभीत है और आपके चरण कमलों के समीप आ रहा है, क्योंकि आप उन सबों के कष्टों को हर लेते हैं जो आपकी शरण में आते हैं। यानी कि अब आप देखिए, जिस व्यक्ति ने भगवान से इतना युद्ध किया, उनका बेटा भी अगर भगवान की शरण में आ रहा है तो भगवान मना नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि इसका बाप तो ऐसा किया, इसको भी मारूंगा। कृपया इसकी रक्षा कीजिए। आप इसके सिर पर अपना कर कमल रखें, यानी हाथ रखें, जो समस्त पापों को दूर करने वाला है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह विनीत भक्ति के शब्दों से भूमि देवी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर परमेश्वर ने उसके पोते को, किसके पोते को? भूमि देवी के पोते को, भूमि देवी का बेटा नरकासुर, उनका बेटा भगदत्त को अभय प्रदान किया कि तुम्हें भय करने की जरूरत नहीं है, तुमको मैं नहीं मारूंगा। और तब भौमासुर के महल में प्रवेश किए, जो सभी प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण था। तो मैं यही आपको बता रहा था, मैंने क्या बताया था, फाइनल चीज यही बता रहा हूं कि भगवान ने नरकासुर को मारा, उसके बाद पृथ्वी ने उनकी प्रार्थना करी, उसके बाद वह उनके बेटे को अभय प्रदान किए और फिर वह उनके महल में प्रवेश किए। ये बात थी। जो भी इससे पहले मैंने बोला है वो उसमें कुछ त्रुटि हो तो उसको सुधार के ग्रहण कीजिएगा। ये फाइनल कॉल ये है कि भगवान नरकासुर को मारे, माता पृथ्वी ने प्रार्थना करी, उनके बेटे को अभय प्रदान किए, अभी तक कुछ लिए नहीं, अब वह उनके अंतःपुर में प्रवेश किए। ठीक है, अब मैं कुछ प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ। ओके, भगवान के हाथों में कोई भी जीव मरता है उसको मुक्ति मिलता है, बट यहाँ पे कहा गया है कि उन असुरों को यमराज के पास भेजा गया। ये भाषा सामान्य रूप से, मुझे लगा था ये प्रश्न आएगा, सामान्य रूप से उपयोग किया गया है। भगवान ने उनको मारा और उनको निश्चित रूप से सदगति प्राप्त हुई। ये केवल बाह्य तरह से बोला जा रहा है कि मतलब वो यमराज के पास भेजा गया का मतलब होगा कि वह मृत्यु को प्राप्त हुए, बस इतना। लेकिन वास्तविक रूप से आत्मा को तो भगवान की प्राप्ति होती है, सदगति प्राप्त होती है, क्योंकि ये हम लोग सिद्धांत उद्धव जी से सुन चुके हैं ना। यही शब्द था ना इस तरह का कि सुनाभम शब्द के द्वारा था, भगवान को आपतंतम, भगवान को मन्ने भागवतम त्रिदिशा का श्लोक था कि मैं तो पिछले श्लोक में, इसी में नहीं पिछले अध्याय में, मैं भूल रहा हूं किसको, पूतना वध की घटना तो इसी अध्याय में पढ़े थे कि 3.2 में पढ़ चुके हैं ना। हाँ, तो वहां बताया गया था कि पूतना को भगवान उद्धार कैसे कर दिए। भगवान तो भक्तों को उद्धार करते, तो कहते नहीं, मैं तो उन असुरों को भगवान का भक्त मानता हूं, बल्कि भक्तों से भी श्रेष्ठ मानता हूं, जो संरंभ मार्गे अभिनविष्ट चित्तान, वह क्रोध के मार्ग के द्वारा भगवान में अभिनविष्ट थे। जब भगवान को देखे कि वह उनकी तरफ आ रहे हैं युद्ध करते हुए, तो वह क्रोध से भगवान को ही स्मरण कर रहे थे, तो इस कारण से वह सदगति को प्राप्त हुए थे। इसलिए उनकी सदगति को प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं। तो वो सिद्धांत बताया जा रहा है यहाँ डिटेल में, एक लीला का वर्णन करने के लिए बता दिया जा रहा है कि वह हम लोग भेज दिए गए, अर्थात वो मार दिए गए थे। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का शाप था। अच्छा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया तथा उन्हीं की सहायता से नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर को स्त्री के हाथों के मरने का शाप। अच्छा, लेकिन इसका कोई रेफरेंस बता सकते हैं? गुड इन्फॉर्मेशन अतुल प्रभु, बट इसका मुझे रेफरेंस आप बताइए कहाँ से मिला तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर।
श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।